देखिए अब जो है गेंद गवर्नर के पाले में है। हालांकि ये देखा जाता रहा है कि जो प्रेसिडेंस है उसमें गवर्नर जो है, अगर वक्त बाकी है चुनाव होने में 10 से 11 महीना बाकी है, तो तमाम कोशिशें होती हैं एक्सप्लोर करने की कि कोई पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट जो है बन सकता है कि नहीं, लोकतांत्रिक सरकार बन सकती है या नहीं। इसकी तमाम कोशिशें जो है की जाती है। और जब कोई दावा पेश करने आगे नहीं आता है, किसी के पास उतना नंबर नहीं होता है, तब जो है इस तरह की चीज हो सकती है। लेकिन विधायकों का जो गुस्सा है और जो विरोध है, उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि सबूतों के साथ कोर्ट में कल पेशी होगी हेमंत सोरेन की। ईडी कल हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगा। ईडी की तरफ से यह पेशी हेमंत सोरेन की कल कोर्ट में की जाएगी। आज गिरफ्तारी हो गई है चित्रा, और इस गिरफ्तारी से पहले ईडी की जो टीम है उनको उनके घर पर भी लेकर गई। कल्पना जी, क्या स्थिति है? हमारी गाड़ी जाएगा ना? आनंद सीधे झारखंड से ही दिखा रहे हैं। दरअसल नेताओं का वहां पर आना, विधायकों का वहां पर जमा रहना, ये लगातार वहां पर कायम है। अब से कुछ देर पहले यानी 8 बजे रात के बाद से बहुत जबरदस्त गतिविधियां वहां पर हुई थी, जब से हेमंत सोरेन पहले बिल्कुल थम्सअप करते हुए भीतर गए थे अपना इस्तीफा देने के लिए, ताकि एक सिटिंग सीएम के तौर पर ना उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो उस समय वो भी भीतर गए थे, तब बड़ी हलचल थी। उसके बाद विधायकों से भरी हुई जो मिनी बस है वो वहां पर पहुंची थी, लेकिन कह दिया गया था कि नहीं, एक बार में 5 लोगों को ही भीतर जाने दिया जाएगा। तो भीतर उस समय चंपई सोरेन भी गए थे और बाहर निकलकर ये कहा कि अब देखिए, ईडी दफ्तर कल्पना सोरेन पहुंची है। ये हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां पर पहुंची हैं। कल पेशी होगी कोर्ट में हेमंत सोरेन की, और आज इस गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर पर कल्पना सोरेन पहुंची हैं। विधायकों की कई दौर की बैठक हुई, उन सबको एक ही जगह पर रखा गया, बोरिया बिस्तर समेत रखा गया, ताकि फैसले लिए जाएं। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन विधायकों के बीच से सर्वसम्मति से एक दूसरा नाम सामने आया। हम आपको ईडी दफ्तर के सामने अपने संवाददाता के पास भी ले चलेंगे। फिलहाल हम ये खबर आपको दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी पहुंची है ईडी दफ्तर में। अब क्या कल्पना चित्रा आपको आवाज आ रही है? तो हेमंत सोरेन की पत्नी, विश्वास पूरा भरोसा उन पर, और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री भले न बन पाए, लेकिन उन्हें मालूम है कि इस समय उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उस परिवार की राजनीति को भी आगे और जिंदा रखने की। अभी तो फिलहाल पति की पूछताछ, गिरफ्तारी हो चुकी है, कल पेशी होनी है, उससे पहले ईडी के दफ्तर पर वो। बिल्कुल, चूंकि उनको वहीं पर लेकर जाया गया है हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर पर, और वहीं पर रात में उनको रखा जाएगा और कल सुबह पेशी के लिए लेकर जाएगी ईडी की टीम, और ईडी अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी। उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, ताकि कोर्ट के भीतर जब वो इन तमाम चीजों को रखे तो वो ये बता पाए कि आखिर हेमंत सोरेन को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना क्यों जरूरी है। और कल्पना सोरेन अंदर जब पूछताछ चल रही थी उस समय भी घर के भीतर ही मौजूद थी, चूंकि सीएम आवास में ही ये पूछताछ अलग कमरे में हो रही थी, बाकी परिवार के लोग दूसरे कमरे में इंतजार कर रहे थे। इस बात का डर देखिए श्वेता पहले से था। अगर इस बात का डर नहीं रहता तो 27 तारीख को जब मुख्यमंत्री के तौर पर जब जाते हैं दिल्ली हेमंत सोरेन, तो रात में अचानक से वो गायब हो जाते हैं। उनको बहुत ढूंढने की कोशिश की जाती है, उनके घर पर दबिश दी जाती है ईडी के अधिकारियों की ओर से। 36 लाख रुपए कैश बरामद होते हैं, गाड़ी लेकर वहां से जाती है, डॉक्यूमेंट लेकर ईडी की टीम जाती है। यानी कि उनको ये बात तो पता थी कि अब वो बचने वाले नहीं है। यही कारण है कि वो सड़क मार्ग से लौटते हैं वापस, क्योंकि 3 दिनों तक किसी मुख्यमंत्री के बारे में पता नहीं चल पाना कि वो कहाँ है। ये बेहद हैरानी की बात थी। उस दौरान ये बताया जा रहा है कि वो अपने वकीलों से संपर्क कर रहे थे, कैसे संवैधानिक स्थिति को संभाला जाए, अपनी पार्टी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि यकीनन हम सब जानते हैं यहाँ पर बहुमत की सरकार नहीं है। यहाँ पर अलग अलग दलों ने एक साथ मिलकर एक छोटा सा इंडिया गठबंधन हम कह सकते हैं,
उसकी सरकार चल रही है। 29 विधायक इनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 17 विधायक उधर कांग्रेस के, 1 आरजेडी के, 1 लेफ्ट के हो गए। इन लोगों की ओर से सरकार को चलाया जा रहा है। हेमंत सोरेन यकीनन एक नेता के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन जिस तरह एक बड़े नेता के तौर पर शिबू सोरेन का कद यहाँ पर बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं झारखंड के लिए। लेकिन हेमंत सोरेन के ऊपर ये जो दाग लगे एक के बाद एक, कोयला घोटाले के दाग, बेहद गंभीर आरोप, हजारों करोड़ का ये घोटाला, खनन घोटाले के मामले में भी उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ चला गया। और यहाँ पर सेना की जमीन है, ये सेना की जमीन है जिसके घोटाले के दाग लगे और उसके बाद एक के बाद एक कड़ियां जिस तरह से जुड़ती हुई चली गई, उनका बचना बेहद मुश्किल था। फिलहाल आज की रात बहुत मुश्किलों भरी उनकी गुजरने वाली है श्वेता, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि यहाँ पर अब तक पिछले 23 सालों में 11 मुख्यमंत्री हो चुके हैं पिछले 23 सालों में, और अगर चंपई सोरेन शपथ ले लेते हैं तो वो 12वें मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सिर्फ एक सीएम ने ही अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया है, बाकी किसी की भी किस्मत में वो नहीं आया, और वैसा ही हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ। अब भविष्य उनका क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन भ्रष्टाचार के ये जो दाग हैं यकीनन लोकसभा के चुनाव में वो विपक्षी इंडिया के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। 14 लोकसभा की यहाँ पर सीटें हैं और भ्रष्टाचार के दाग पर हमने देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को महादेव ऐप घोटाला मामले में किस तरह से बीजेपी ने आखिरी वक्त में जबरदस्त तरीके से घेरा और फिर उनको कुर्सी तक गंवानी पड़ गई थी। तो भ्रष्टाचार के ये जो आरोप है उसको यहाँ पर लेकर यकीनन काफी आक्रामक तरीके से बीजेपी आगे बढ़ेगी। अब उसकी काट क्या दूसरी तरफ से दी जाती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आज की रात ईडी दफ्तर में गुजरेगी। कल्पना सोरेन उनसे मुलाकात करने के लिए गई जरूर है, लेकिन ईडी के अधिकारी कुछ देर के बाद मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन को वहां से जाने के लिए बोल देंगे। श्वेता, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बड़ी बातें की गई हैं जिस पर हमने प्रतिक्रियाएं भी ली हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि टूल किट का हिस्सा है बीजेपी का विपक्ष को डराने के, जो कुछ चल रहा है, जो बीजेपी के साथ नहीं गया वो जेल गया, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर की हलचल भी आप देख रहे हैं, लेकिन चित्रा साथ में यह भी समझना है कि राजभवन के बाहर जो धरना दिए रहेंगे विधायक कह रहे थे, क्या वो वाकई ऐसा कर रहे हैं या उन्होंने भी शिफ्ट किया है अपने आप को ईडी दफ्तर के बाहर? देखिए, मैं बता दूं कि अभी जितने भी विधायक थे 3 गाड़ियों में वो भर कर आए हुए थे और उनको यहां से लेकर जाया गया है। अलग से उनकी मीटिंग हो रही है, जो बड़ी जानकारी मिली है, क्योंकि आगे का प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है। श्वेता, जो सवाल आप करने की कोशिश सत्यजीत से कर रही थी राज्यपाल शासन का, यकीनन उसको लेकर यहाँ पर डर का माहौल होगा, क्योंकि अभी राजभवन की ओर से कोई टाइमिंग नहीं दी गई है शपथ ग्रहण की, जबकि ये लोग आंकड़ा बताते हुए वहां पर गए थे, बाकायदा परेड कराने के लिए वहां पर पहुंच गए थे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन राजभवन की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई और फिर इनको बैरंग उल्टे पांव वापस आना पड़ा। तो इन लोगों की ओर से अब आगे के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है कि राजभवन से कैसे समय मांगा जाए, और अगर समय नहीं मिलता है तो फिर यकीनन एक बहुत बड़े पैमाने पर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से आंदोलन करते हुए ये तमाम लोग दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के बीच क्या वास्तव में झारखंड अब आगे बढ़ते हुए उस ओर जा रहा है कि यहाँ पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, या फिर राजभवन की ओर से समय दे दिया जाएगा? अभी अचानक से सब कुछ बीती रात में हुआ है, इस वजह से राजभवन ने इस बात को होल्ड कर दिया है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि एक के बाद एक कई लोगों पर इस तरह के दाग लगते हैं। हाल ही में हमने धीरज साहू जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद, 351 करोड़ रुपए कैश, आप जरा सोचिए 2 लाख से ज्यादा आप रख नहीं सकते। 351 करोड़ रुपए कैश अगर अपने घर के भीतर नेता रखेंगे तो उसके मतलब मायने क्या है? और जब बरामदगी होती है तो कहते हैं कि बीजेपी वाले सब करवा रहे हैं। तो भैया, अपने घर में इतना पैसा रखने की आपको जरूरत क्यों है? आप बैंक में जमा कीजिए, आप इनकम टैक्स वहां पर बताइए और उसके बाद जो पैसा मिले वो करिए। तो एक तो गलत काम करेंगे और ऊपर से जब शिकंजा कसेगा तो फिर यहाँ पर रोना धोना करना शुरू कर देंगे। धीरज साहू के मामले में भी हम सब ने देखा था, लेकिन यहाँ पर चूंकि सेना की जमीन पर घोटाले के आरोप, खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं, तो हेमंत सोरेन के ऊपर ये जो दाग है वो कहीं ज्यादा गहरे हैं। अब इस दाग से वो क्या कोर्ट से राहत पाते हैं या फिर उनके लिए मुश्किलें आगे बढ़ जाती हैं जब कोर्ट में उनको पेश करने के लिए ईडी लेकर जाएगी, तभी इस सवाल से पर्दा उठ पाएगा। श्वेता,